वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लेसन फर्स्ट का प्रश्नावली लेसन 2 था। लेसन 2 का प्रश्नावली 2.1 और प्रश्नावली 2.2 जो है स्टार्टिंग से लास्ट तक सारा क्वेश्चन मैंने आपको लगा के दिखाया है और बताया है। आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए और उसे लगाइए, नहीं तो ऐसा होगा कि आप भूल जाएंगे सब। अब हम आपको लेसन 3 बताने वाले हैं, ऑब्यू मैट्रिक्स जिसे कहते हैं। पहला है इसे कि ऑब्यू किसे कहते हैं। ऑब्यू जो होता है यम संख्याओं के समुच्चय, समुच्चय मतलब सेट, कोई भी सेट होता है वही समुच्चय। यम संख्याओं के समुच्चय को जब यम पंक्तियों और यन स्तंभों वाली आयताकार या वर्गाकार साड़ी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है तो उस साड़ी को ऑब्यू कहते हैं। जैसे और इसे जो है कोष्ठक में मतलब इसमें निरूपित किया जाता है या इसमें, तो देखिए कैसे है यह यम संख्याओं के समुच्चय को 2 दिया, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे दिया हुआ है। तो यम संख्याओं के समुच्चय को जब यम पंक्ति, यह जो है पंक्ति है, पड़ी हुई है, एक खड़ी होती है और एक पड़ी होती है। तो पंक्ति जो है यह पड़ी हुई है, ये पड़ी है, ये खड़ी है, तो यह जो है यम पंक्तियों, यह जो है पड़ी हुई है या यम है। यम पंक्तियों या भी यम है, यह भी पड़ी हुई है ना, तो यह भी यम पंक्तियों और यन स्तंभों, यह जो है स्तंभ है, जो खड़ी हुई होती है वह स्तंभ होती है। और एन स्तंभों, यन स्तंभों वाली, यह हो गई यम पंक्तियों और ये यम और एन, यम पंक्तियों और एन स्तंभों वाली आयताकार, या देखिए आयताकार में है, इधर संख्या ज्यादा है इधर से कम है। आयताकार या वर्गाकार अगर आ गया तो 4 संख्या रहेगी, 2, 3, 9, 6 ऐसे कोई संख्या दे दिया तो यह वर्गाकार हो गया। देखिए दोनों तरफ से बराबर है, इधर भी बराबर है 2 संख्या, इधर से भी, यह वर्गाकार में है या आयताकार में है वाली आयताकार या वर्गाकार। तो आयताकार वर्गाकार हो गई। सारणी के रूप में, साड़ी भी बनी हुई है, साड़ी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है तो इस साड़ी को ऑब्यू कहते हैं। यह जो है आपकी डिफिनीशन है। यम संख्याओं के सेट, यम संख्या हुई है और ये यन संख्या इधर से। जब यम पंक्ति हो गई, पंक्ति का मतलब पड़ी लाइन, पड़ी में है ये यम पड़ी, यम पंक्तियों और एन स्तंभों, ये स्तंभ है, एन स्तंभों वाली आयताकार या वर्गाकार, ये है आयताकार, ये साड़ी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है तो इसे साड़ी को ऑब्यू कहते हैं। और यह जो सब संख्या दी हुई है यह ऑब्यू का एलिमेंट है, अवयव है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 कोई भी संख्या अगर दिया हुआ है बीच का, वह जो है ऑब्यू का एलिमेंट होता है। इसे बड़े कोष्ठक देखिए, इससे या इससे भी आप दर्शा सकते हैं। ज्यादातर हम लोग ऐसे ही दर्शाते हैं, बट ऐसे भी आप दर्शा सकते हैं, दोनों तरीके से। यह जो है आपका डिफिनीशन है, आप इसे लर्न कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला जो दिया हुआ है, अगला जो है वह है ऑब्यू का क्रम या कोटि। यह क्वेश्चन में आता है कि ऑब्यू का कोटि बताइए, तो इसे आप कैसे बताएंगे। देखिए जैसे कोई संख्या दी हुई है ABCEFG, ऐसे कोई संख्या दी हुई है तो हम उसे कैसे लिखेंगे। देखिए यह है पंक्ति, इसको हम कैसे लिखे थे, M से, यह है M, और स्तंभ जो है इसे हम N से लिखे थे। तो M कितनी है, 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू, या जो है देखिए M कितनी है, 1, 2, 3, मतलब स्तंभ कितने हैं, 3 है। इसमें पंक्तियों की संख्या और इंटू स्तंभों की संख्या जो होती है वही कोटि कहलाती है ऑब्यू का। तो इसका जो कोटि हुई 2 इंटू 3 हुआ। अगर कोई
संख्या दी होती 4, 5, 9, 8, तो यहाँ देखिए m हुआ, एक लाइन हुई पड़ी में, पंक्ति एक पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति, या एक स्तंभ ये हुआ और दूसरे स्तंभ में ये हुआ, तो कितने m है? 2, और कितने n है? 2, तो इसका जो कोटि होगा 2 into 2 होगा। आव्यूह का क्रम या कोटि, इसमें जो है 1-2 नंबर का आता है कि इस आव्यूह का कोटि बताइए, तो आपको ऐसे ही लिखना होगा। इसमें सबसे पहले पंक्ति को लिखते हैं, उसके बाद आव्यूह को लिखते हैं। पंक्ति इंटू आव्यूह, स्तंभ, या जो है इसकी आव्यूह का कोटि होता है। पंक्ति में पंक्ति की संख्या और कोटि की संख्या, उसकी कोटि कहलाती है, आव्यूह का क्रम या कोटि कहलाती है। अगला है आव्यूह का निरूपण। आव्यूह का निरूपण मतलब आव्यूह को कैसे हम लोग निरूपित करते हैं। देखिए इसको जो है A11, A12, A13, अगली लाइन जो होगी A21, A22, A23, ये ऐसे ही जाएगी। और अगली जो लाइन होगी A31, A32, A33, अगर ऐसे और होती तो ये 41, इसी प्रकार से 51, या जो आव्यूह को ऐसे ही निरूपित करते हैं। अगला जो है वह है आव्यूहों के प्रकार। आव्यूह के तो 12 प्रकार है और मैं सीरियल से आपको बता रही हूँ। जिसमें से फर्स्ट है क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह क्या होता है? क्षैतिज से ही पता चल रहा है कि यह जो है एक बड़ी लाइन में होगी, खड़ी में संख्या कम होगी, बड़ी में ज्यादा होगी। देखिए क्षैतिज आव्यूह, ऐसा आव्यूह देखिए 2, 3, 4, 9, 8, 7। देखिए क्षैतिज में ज्यादा संख्या है और वर्टिकल में कम है, इसलिए यह जो है क्षैतिज आव्यूह होगी। इसमें संख्या जो होगी, m वाली जो संख्या होगी इसमें ज्यादा होगी, n वाली संख्या में कम होगी, वह जो है क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। इसमें जो क्षैतिज आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से पंक्तियों की संख्या जो है स्तंभों की संख्या से कम होती है। आप देख रहे होंगे ये है पंक्ति और ये है स्तंभ। देखिए पंक्ति की संख्या कम है स्तंभ की अपेक्षा, तो इसमें पंक्तियों की संख्या, पंक्ति ये हुई और स्तंभ, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, इसलिए यह क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। जैसे दिया हो 4, 5, 6, 8, 9, 10, 3, 2। देखिए इसमें संख्या ज्यादा है और इसमें कम है, मतलब पंक्तियों की संख्या इसमें कम है और स्तंभों की संख्या ज्यादा है। 1, 2, 3, 4, स्तंभ की संख्या 4 है, 1, 2, पंक्तियों की संख्या कम है, इसलिए यह क्षैतिज आव्यूह कहलाएगा। इसका जो नेक्स्ट है वह है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह उसी प्रकार से होता है जैसे क्षैतिज आव्यूह है, बस इसमें पता चल रहा है ऊर्ध्वाधर से। इसमें जो इस प्रकार से थी अब वो ऐसे खड़ी खड़ी हो जाएगी ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह में जैसे देखिए इसमें m की संख्या कम थी और n ज्यादा था, अब की जो होगी m की संख्या अधिक होगी और n की संख्या कम होगी। देखिए ऊर्ध्वाधर खड़ी है, खड़ी 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें देखिए 1m, 2m, 3m और इसमें 1n, 2n। अब आप देख रहे होंगे इसमें पंक्तियों की संख्या m है और स्तंभों की संख्या n है। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से
अधिक है, इसलिए यह ऊर्ध्वाधर अवयव। इसमें जो थी पंक्तियों की संख्या, ये पंक्तियों की संख्या m थी और स्तंभों की संख्या n थी। पंक्तियों की संख्या देखिए 2 है और ये 3 है। पंक्तियों की संख्या इससे कम है और इसमें देखिए पंक्तियों की संख्या 1 2 3 m। इसमें 3 m है और 2 n है। तो देख रहे होंगे कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की तुलना में ज्यादा है, इसलिए यह ऊर्ध्वाधर अवयव होगा। इसको आप ऐसे ही खड़ी खड़ी में संख्या ज्यादा रहती है और ये देखिए क्षैतिज, यह क्षैतिज में ही बढ़ती है और यह ऊर्ध्वाधर जो है यह ऊर्ध्वाधर ऐसे खड़ी रहती है। खड़ी में ही संख्या आप कुछ भी लिखी है, खड़ी में ही रहनी चाहिए, ज्यादा इसमें होनी चाहिए। और इसमें जो अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे और आपको याद भी रहेगा यह कि m जो है इसमें m ज्यादा होता है और n कम होता है ऊर्ध्वाधर अवयव में। क्षैतिज अवयव में m कम होता है और n ज्यादा होता है। आप इसे नोट कर लीजिए या टिक कर लीजिए, बुक में दिया हुआ है। अगर इसका पूछ लिए कोटि, अगर जैसे पूछ लिया इसकी कोटि क्या होगी तो हम क्या बताए थे, अगर ये देखिए 2 है ये 3 है, हो जाएगा 2 into 3। कोटि पूछ लिया, पहले पंक्ति दिखाते हैं मतलब m, उसके बाद n दिखाएंगे। m में कितनी है, 2 संख्या m है और n कितनी है 3। इसका अगर कोटि पूछ लिया तो यह 2 into 3 कोटि का अवयव है। और यह कितने कौन से कोटि का अवयव है, इसमें देखिए 3m है, 1 2 3 और 1 2। पहले पंक्ति दिखाते हैं, इसमें 3 into 2 हो जाएगा, इसकी कोटि 3 into 2 है। तीसरा जो दिया हुआ है वह है वर्ग अवयव और चौथा है पंक्ति अवयव। पहले देखिए वर्ग अवयव, वर्ग से ही पता चल रहा है कि इसका जो कोष्ठक बनेगा इधर से भी पंक्ति में भी संख्या समान और स्तंभ में भी संख्या समान होगी। वर्ग अवयव इसमें जो बनता है कोटि 2 into 2 का कोटि जो होती है, कोटि जो होता है 2 into 2 या 3 into 3 या 4 into 4, यह वर्ग अवयव कहलाता है। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 3 4 9 8। देखिए इधर से भी 2 संख्या है, m में भी 2 ही संख्या है और n में भी 2 ही संख्या है, स्तंभ में भी। तो यह जो है वर्ग अवयव यह कहलाता है। अगर देखिए अगला, देखिए इसमें भी देखिए जितना m पंक्ति, जितना पंक्ति है उतना ही स्तंभ भी है। देखिए m m m और ये देखिए n n n। बताएं देखिए 2 into 2 या 3 into 3 या 4 into 4, इस प्रकार की जो कोटि रहेगी तो वह वर्ग अवयव कहलाता है। देखिए m पंक्ति में भी 2 संख्या है और स्तंभ में भी 2 संख्या है, तो स्तंभ में 2 संख्या और पंक्ति में भी 2 संख्या। इसी प्रकार इधर देखिए पंक्ति में भी संख्या बराबर है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति और 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ। m और n देखिए m into n दोनों जो है 3 into 3 का है कोटि, मतलब उधर भी संख्या बराबर हो और इधर भी स्तंभ और पंक्ति दोनों जो है इक्वल हो तो वह वर्ग अवयव होता है, वह वर्ग अवयव कहलाता है। और अगला जो दिया हुआ है वह है पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश। तो देखिए अगला, पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव जो होता है इसमें केवल एक पंक्ति होती है। पंक्ति का मतलब मैंने आपको बताया, ये अगर ऐसे है तो ये खड़ी है, ये स्तंभ हो गया। अगर ये ऐसे पड़ी है तो यह पंक्ति हो गया। पंक्ति अवयव जो होती है इसमें केवल एक पंक्ति होती है, केवल एक ही लाइन बनेगी ऐसे पंक्ति। 2 3 9
ऐसे भी संख्या है, केवल एक ही पंक्ति होगी, एक ही लाइन में होगी जितनी होगी, यह जो है पंक्ति अव्यूह कहलाएगा। और कोई संख्या दी है बट केवल एक ही में ऐसे एक ही लाइन होती है, सीधे पड़ी लाइन, जिसे हम लोग पड़ी लाइन कहते हैं, वही पंक्ति होती है। पंक्ति अव्यूह में केवल एक पंक्ति होती है, ऐसे ही कहीं भी आ गया अगर एक ही लाइन में ऐसे पड़ी लाइन में, तो वह जो है पंक्ति अव्यूह होता है। अगला जो 5 नंबर दिया हुआ है, स्तंभ अव्यूह या स्तंभ सदिश। इसके पहले जो था उसमें था पंक्ति, एक पंक्ति ऐसे पड़ी में, और यहाँ स्तंभ, स्तंभ में हम बताए हैं आपको खड़ी में हो बस, और केवल एक स्तंभ अव्यूह में केवल एक खड़ी लाइन में हो। देखिए ये है स्तंभ अव्यूह, केवल स्तंभ केवल खड़ी लाइन में हो और केवल एक ही लाइन हो, तो वो स्तंभ अव्यूह होता है, या इसे स्तंभ सदिश भी कह सकते हैं। इसकी कोटि क्या होगी, देखिए एम एम एम, और एम कितना है, एक, एन हमेशा इसमें एक ही रहेगा, और इसके पहले में एम हमेशा एक रहेगा। तो स्तंभ अव्यूह में इसकी जो कोटि होगी, मैं पहले एम को, पहले पंक्ति को लेते हैं, तो एम कितना है, 3, 1 2 3, और स्तंभ कितने हैं, एन, एन कितना है, 1, या 3 × 1 जो है कोटि का अव्यूह है, जिसे स्तंभ अव्यूह कहेंगे। अगला जो है वह है मुख्य विकर्ण। ऐसे अगर और भी हो, बस केवल ऐसे खड़ी में हो, एक ही लाइन हो, खड़ी में हो, बस यही जो है स्तंभ अव्यूह कहलाएगा, और केवल एक लाइन में हो। अगला जो है, अगला है मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण, इस आपको बहुत समय पहले से ही आपने ये सब पढ़ा है। कोई अगर स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका विकर्ण क्या होता है, शीर्ष से शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह विकर्ण होती है। शीर्ष से शीर्ष को, यह विकर्ण हुआ, यह विकर्ण हुआ। अगर रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार में हो तो यह जो है इसका विकर्ण हुआ, डायगोनल, या विकर्ण है इसका। शीर्ष से शीर्ष को जो मिलाती है वही विकर्ण होता है। इसी प्रकार से यह जो मुख्य विकर्ण दिया हुआ है, अगर इसको हम 2 3 3 2 9 8 6 7 4, या देखिए इसका विकर्ण क्या होगा, ऐसे सीधे लाइन जाएगी जो तिरछी लाइन, यही जैसे विकर्ण थी उसी प्रकार से इसका भी विकर्ण यही होगा। और या इसको मुख्य विकर्ण ऐसे तिरछी लाइन होती है, यह इसका मुख्य विकर्ण होता है। कहीं भी पूछ लिया कि मुख्य विकर्ण में कौन सी संख्या है, तो आप 3 6 6 लिख देंगे, या तो 9 6 4 इसको लिख देंगे। 6, इसकी कोटि क्या है, देखिए m में भी 3 संख्या है 3, और n में भी 3, इसकी जो कोटि है 3 × 3 का कोटि है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एवरीवन।